जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं किठौर विधानसभा क्षेत्र में। मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र का सबसे मजबूत अगर क्षेत्र कोई है तो वो किठौर विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र से शाहिद मंजूर आते हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं। और इस क्षेत्र पर आज गढ़ रोड पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। एक बार देख लीजिए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ से अब उन्होंने सुनीता वर्मा को बहन कहा है तो जाहिर तौर पर यहाँ से जिता के भेजेंगे। और बहुत सारे वादे दावे किए गए हैं। ये भी बताया गया है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो 120 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके के जो एनालाइजर हैं वो बता रहे हैं, कई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और मेरे साथ यह देखेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर हैं। अजय सर, आज आपके यहाँ सबसे पहला सम्मेलन हुआ। हालांकि जयंत चौधरी कल आए, कह रहे थे जयंत चौधरी भी आए और ब्रजेश पाठक आए, उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हार मान ली है, घर बैठ गए हैं। आज तो अखिलेश जी भी आ गए, आपने कार्यकर्ता सम्मेलन कर दी, आंखें खोल दी। क्या कहना चाहेंगे सर? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत से जहाँ तक पहुँचे, वो जो कुछ नफ़रत फैला सकते हैं फैलाएं, हमें जो दोस्ती मोहब्बत कर सकते हैं वो करेंगे। और आज इस सम्मेलन में आपने देख लिया कि हर जाति, हर वर्ग से, हर गांव से, हर बूथ से यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता हमारा यहाँ मौजूद था। देख ही रहा हूँ, मैं भी ग्राउंड पे जा रहा हूँ, सर्व समाज के लोग मिल रहे हैं। मैंने कल 2 प्रोग्राम शूट किए जिसमें दलित भी थे, मुस्लिम थे, जाट थे, गुजर थे। वो प्रोग्राम बैक टू बैक चला भी रहे हैं। समर्थन तो है, लेकिन जो बोल रहे हैं कि 400 पार हम जाएंगे, किस एतबार से बोल रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के पति ने, आपने बताया कि उन्होंने तो कह दिया है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर के पति हैं सीतारमण के, वो कह रहे हैं कि 120 पर सिमट जाएंगे। और मेरा दूसरा सवाल यहाँ जोड़ूंगा, बहुत बड़े बड़े संस्थान है जैसे द हिंदू है, एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, 60% लोगों ने इसको कबूला है। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं 400 पार के, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे इसको पूरा करेंगे? ये 400 पार तो वही है जैसे 15 लाख दे रहे थे, रुपया डॉलर की बराबर कर रहे थे, पेट्रोल 1 रुपया कर रहे थे, 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, काला धन वापस ला रहे थे, देश की बेरोजगारी दूर कर रहे थे। ये तो ऐसे ही है 400 पार, जैसे वो सारे नारे ऐसे ही है। ये नारा कि 400 पार, जैसे 15 करोड़ है, जैसे 15 लाख, ऐसी 400 पार। बाकी तो असलियत जो है सीतारमण जी के हस्बैंड ने बतला दी कि 120 उन्होंने बताया, 20 भाजपा के लिहाज में। मेरे हिसाब से तो 100 आ रही है, 101 नहीं आ रही। एक इंटरव्यू और दे दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि धमका रहे हैं मुझे। और जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, जो बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया गया, उन्होंने कहा कि कई सारे बैंक इन्वॉल्व हैं, उन पर प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम दूसरे तरफ आना चाहेंगे। खुद प्रधानमंत्री कई रैलियाँ यहाँ कर चुके हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कल दूसरी तरफ थे, साउथ में भी रहे। कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको आम जनता के सरोकार के लिए है। वो बात कर रहे हैं कि लालू के लड़के ने तो मच्छी खा ली है, वहाँ बिरयानी खा ली है, ये सब भाषण चल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं साहब हम क्या सुनने आए और आप क्या सुना रहे हैं? अच्छा, जो लोग विदेशों में जाते हैं, जो लोग भी जाते हैं, वो क्या खाते हैं ज़रा उनसे पूछो। वो अंडा, मुर्गा, मछली ये छोड़ दें या खा के आमें? कि लालू के लड़के ने खा लिए तो बिहार की सभ्यता कौन क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा, उनसे ही पूछो ना। जो ये कह रहे हैं ये विदेशों में क्या क्या खा के आ रहे हैं, आलू ही खा के लौटी आवें या कुछ और भी खावें? एक तंज और कर रहे कसते हैं वो, युवराज, लालू का लड़का युवराज, राहुल गांधी युवराज। क्या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है और उधर कई सारे मिनिस्टर हैं, वो कौन है? ये युवराज नहीं है? जिस युवराज की वो बात कर रहे हैं उसने देश की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके और पूरी सर्दियों में हाफ शर्ट पहन के ये साबित कर दिया कि वो युवराज नहीं है, देश की धरती से जुड़ा हुआ है और लोहे का बना हुआ शख्स है। अभी तक मैनिफेस्टो नहीं आया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो वो साहब उससे मिलता जुलता है, मुस्लिम लीग से मिलता जुलता बता दिया। भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं है। 2014 में भाजपा ने मैनिफेस्टो जो दिया था, चुनाव से 2-4 घंटे पहले था। चुनाव आयोग ने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक भी नहीं आया। किसका? भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में, संविधान में, जमहूरियत में, इसमें कहीं कोई यकीन नहीं रखती। उनका अपना मैनिफेस्टो है और वो मैनिफेस्टो है इस देश में नफरत फैलाओ और राज करो। लेकिन इस बार उन्हें नफरत फैलाने का कोई पुलवामा जैसा मुद्दा नहीं मिला है। अब के तो ठीक है मामला। क्या लग रहा है कि जनता जो आप लोग मिल रहे हैं, जो उनसे अपील भी कर रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं, भले ही प्रधानमंत्री ना बोल रहे हो मन से? नहीं, प्रधानमंत्री बोल क्या रहे हैं आपको तो यही पता नहीं चल रहा। आपके प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं यही पता नहीं चल रहा। पहले इलेक्शन में जो उन्होंने मुद्दे दिए थे, जो बात कही थी
उन पर बात करें, बाकी क्या आगे को आश्वासन दे रहे हैं उस पर ना करें। पुराना क्या किया, उनका इतिहास जनता 10 साल का देखिए, उनका रिपोर्ट कार्ड 10 साल का देखा जाएगा, उनका रिकॉर्ड ये देखा जाएगा कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, 14 में शंखनाद उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया, ये क्रांति धरा है, फिर 19 में यही सब किया, सब आते हैं, अब 24 में भी यही सब कर रहे हैं, लेकिन पहले की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में बड़े जमीन आसमान का अंतर है। क्लीन स्वीप मार रही कई सीटें इंडिया अलायंस की, और जहां ये जीतते थे 3-3 बार से, वहां सीट जिनकी खिसकते दिखाई दे रही है। बड़ी गड़बड़ हो रही है, इनके जहन घूम रहे हैं, भले ही 400 बार के नारे दे रहे हैं। देखिए यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, मगर रूठे हुए को मनाने की कर रहे हैं यार। ठाकुरों का विरोध, बार बार रूठे हुए को पश्चिम में ठाकुरों का विरोध भारी पड़ा, बार बार रूठे हुए को मनाना आ रहे हैं, रूठे हुए नहीं मन रहे। तो हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर थे, और साफ साफ इन्होंने कहा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो 120 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी, भले ही निर्मला सीतारमण के पति ने 130 सीटें दे दी हों, लेकिन यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे चरम पर हैं। कई सारे संस्थानों ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसके बाद मीडिया में हो हल्ला होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। कई बड़े पत्रकार इस बात को लेकर बड़े सजग हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर इस बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है। और आम जनमानस की बात है, 60% लोगों ने इस बारे में बात की है, 40% ने लोगों ने नहीं की है, और वो ऐसे लोग हैं जो अभी भी धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब भविष्य में जो परिणाम आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, वो तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।